शुरुआत बड़ी खबर के साथ यूपी से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुआ है। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट शहजाद को गिरफ्तार किया है। रामपुर का रहने वाला ये शहजाद, जो कि कई बार पाकिस्तान जा चुका है। शहजाद पर खुफिया जानकारी आईएसआई तक पहुंचाने का आरोप है। शहजाद पर स्लीपर सेल को पैसे उपलब्ध कराने का भी आरोप है। यानी देश भर में जहां जहां जासूस और गद्दार बैठे हुए हैं, अब सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां उन तक पहुंच रही हैं। और यूपी से पाकिस्तान का एक और जासूस पकड़ा गया है, वो भी तब जब ज्योति मल्होत्रा को लेकर चर्चा इतनी ज्यादा है। अब ऐसे में शहजाद नाम का ये शख्स, जो कि आईएसआई तक खुफिया जानकारियां पहुंचा रहा था, यहां तक कि स्लीपर सेल तक पैसे उपलब्ध कराने का काम भी ये कर रहा था। यानी कि जो स्लीपर सेल जगह जगह एक्टिव है, उन तक पैसे पहुंचाने का काम भी इसका था, ड्यूटी इसकी थी। रामपुर का रहने वाला शहजाद है, जो कि कई बार पाकिस्तान जा चुका है और अब सीधे तौर पर तार जुड़े और पकड़ा गया है। 11 दिन के भीतर पहले 6, फिर एक और यानी कि 7 और अब 2 और गुरदासपुर से, यानी 11 से 12 दिन के अंदर अगर 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है। वर्षा शाही इस खबर को लेकर जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। वर्षा, एक के बाद एक जासूस धरे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये, हर किसी की अलग ड्यूटी है। कोई खुफिया जानकारी दे रहा था, कोई सीसीटीवी फुटेज दे रहा था। शहजाद पर क्या क्या आरोप लगे अब तक? देखिए, शहजाद को जिस तरीके से मुरादाबाद से पकड़ा गया है, यूपी एटीएस ने साफ कहा है कि शहजाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में बता रहा था कि वो जितने भी बॉर्डर है वहाँ पर कपड़े से लेकर मसालों का बिजनेस करता था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान भी आया जाया करता था और पाकिस्तान बहुत ही खुफिया तरीके से आया जाया करता था, जिसकी वजह से वो वहाँ के लोगों से कनेक्ट था। वो आईएसआई का एजेंट बन चुका था और पैसे की वजह से वो यहाँ पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगा था। और जिस तरीके से उसने एक बात साफ बताई है कि यहाँ पर भी जितने भी आईएसआई के एजेंट हैं, उनको वो पैसे मुहैया कराया करता था, उनको वो सिम मुहैया कराया करता था, उनको लोकेशन से लेकर डिटेल दिया करता था, हर चीज़ों की मदद किया करता था शहजाद। और अभी शहजाद से जिस तरीके से एटीएस पूछताछ कर रही है, उसमें एक बात तो साफ निकल कर आने वाली है कि कई अन्य लोग पकड़े जाने वाले हैं। मुरादाबाद से इसकी गिरफ्तारी होती है, रामपुर का रहने वाला है और जिस तरीके से कई लोगों के अब ये नाम भी बताएगा कि आखिर ये किस किस को लेकर जाता था और किस किस को कैसे मदद करता था, किस तरीके से भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बारे में बताता था। क्योंकि जिस तरीके के माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं, उसमें भारत के अंदर खुद घुसपैठिए बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे जासूस हैं आईएसआई के जिनको ये मदद कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, अब कई अन्य नाम सामने आने वाले, कई अन्य गिरफ्तारियां भी होने वाली है। एटीएस लगातार उत्तर प्रदेश के हर इलाके में छानबीन कर रही है और देख रही है कि आखिर किस इलाके में कौन बैठा हुआ और किस तरीके से साजिश कर रहा है। आपने बताया कि अब ये जांच का शिकंजा और ज्यादा बढ़ेगा और ये गिरफ्तारी तब हुई है वर्षा, जब देश भर में ज्योति मल्होत्रा की बहुत ज्यादा चर्चा है। ज्योति मल्होत्रा, जो कि सबसे बड़ी बात तो गैर मुस्लिम भी है, एक महिला भी है, एक यूट्यूबर भी है और बड़े सामान्य परिवार से आती है, किसी को कानो कान शक नहीं हुआ। और अब जब खुलासे हो रहे हैं तो खुलासे बड़े चौंकाने वाले हैं। क्या ये ज्योति मल्होत्रा के साथ में जो और 5 लोग गिरफ्तार हुए, यानी कि जो 6 लोगों का ग्रुप था, क्या उसी से कनेक्टेड शहजाद था, ये वो अलग से आईएसआई तक जानकारी पहुंचा रहा था या फिर अलग से जासूसी कर रहा था? देखिए, ज्योति मल्होत्रा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, वो किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर इस तरीके की एक यूट्यूबर भी ये सारी चीज़ें कर सकती है। और इस तरीके की भारत की खुफिया जो जानकारी है वो पाकिस्तान आईएसआई तक पहुंचा रही थी। लेकिन शहजाद की जो गिरफ्तारी हुई है, जो यूपी एटीएस ने की है, वो अलग से गिरफ्तारी की है। क्योंकि जिस तरीके की बॉर्डर पर लगातार चीज़ें देखने को मिल रही थी, शहजाद की गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी और शहजाद का जो कनेक्शन आईएसआई के साथ था, उसको लेकर यूपी एटीएस ने शहजाद को गिरफ्तार किया। शहजाद की गिरफ्तारी के बाद एक बात तो साफ है कि अन्य नामों का भी खुलासा होने वाला है, जो इस समय भारत में मौजूद है, जिनको ये सिम प्रोवाइड करता था, जिसके बारे में शहजाद ने बताया कि सिम से लेकर पासपोर्ट से लेकर पैसे इत्यादि चीज़ें वो पाकिस्तान से लाया करता था और लोगों को प्रोवाइड किया करता था। तो जाहिर सी बात है, 6 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, जो ज्योति मल्होत्रा के नाम के साथ साथ हुई है। लेकिन शहजाद ने जिन नामों का खुलासा किया है, वो अभी यूपी एटीएस गिरफ्तार करना बाकी है उन लोगों की। और यूपी एटीएस जब गिरफ्तार करेगी तो लंबी पूछताछ होगी और लंबी लिस्टिंग आएगी कि आखिर और कौन कौन भारत में बैठा है, जो यहाँ की जानकारी वहाँ तक पहुँचा रहा है और भारत को खतरा पहुँचा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वर्षा शाही, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा इस खबर पर।